माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि नाम जप आपको जल्दी फ़ायदा देता है या फिर मंत्र जाप, और नाम जप में और मंत्र जप में क्या अंतर है। आपको मंत्र जाप करना चाहिए या नाम जप करना चाहिए, और नाम जप कौन कर सकता है और मंत्र जप कौन कर सकता है, और बिना नियम, बिना ब्रह्मचर्य या बिना किसी परहेज के नाम जप किया जाता है या मंत्र जाप किया जाता है। आपको मैं नाम जप और मंत्र जप के ऊपर पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में। तो आप बढ़िया तरीके से वीडियो को देखिए और सारी जानकारी प्राप्त करिए। सबसे पहले बात करते हैं नाम जप कि नाम जप क्या होता है, और इसके बाद में आपको मंत्र जप के बारे में बताऊंगा। देखिए, नाम जप किसी भी भगवान के या देवी के या देवता का जो नाम होता है उसको नाम जप बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे आप राम 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 कर रहे हैं, इसे नाम जप कहते हैं। या फिर आप कृष्ण 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 कर रहे हैं, इसे नाम जप कहते हैं। या फिर आप शिव 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 जप रहे हैं, इसको नाम जप कहते हैं। आप दुर्गा 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 या काली 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 या सरस्वती सरस्वती इस तरीके से आप जप रहे हैं, तो इसे नाम जप की संज्ञा दी गई है, यानी कि इसे नाम जप कहा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि मंत्र जप क्या होता है। मंत्र किसको कहते हैं? मंत्र कहा जाता है जो भगवान का मूल मंत्र है, भगवान विष्णु का एक मूल मंत्र है, जिसको हम अष्टाक्षरी मंत्र कहते हैं। नमो नारायणाय ओम लगा करके, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है, या ओम विष्णवे नमः, इसको प्रॉपर मंत्र कहते हैं। इसे मंत्र जाप कहा जाता है। ठीक है। या फिर अगर देवी का मंत्र है तो फिर ओम कालिकाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, या फिर नवारण मंत्र, ठीक है, या फिर सिद्ध कुंजिका मंत्र, या फिर गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ठीक है, द्वादशाक्षर मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र, नवाक्षरी मंत्र, इन सभी को मंत्र जाप कहा जाता है। अब बात करते हैं कि नाम जप में क्या नियम होते हैं और मंत्र जाप में क्या नियम होते हैं। फिर उसके बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। देखो, नाम जप में कोई नियम नहीं होते। नाम जप में ना तो कोई ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है, ना ही किसी भी प्रकार के नियम की आवश्यकता है, ना ही किसी परहेज की आवश्यकता है, और ना ही किसी गुरु से दीक्षा लेने की आवश्यकता है। नाम जप आप कहीं भी, कभी भी, किसी भी अवस्था में, दिन हो या रात हो या सुबह हो, कहीं भी कर सकते हैं। यात्रा करते समय, ट्रैवल करते समय, खाना खाते समय, नहाते समय, कुछ भी आप काम कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, बर्तन धो रहे हो, झाड़ू पोछा लगा रहे हो, कोई भी आप काम कर रहे हो, आप नाम जप कर सकते हैं। नाम जप में कोई नियम नहीं होते। अब बात करते हैं मंत्र जाप का। देखिए, मंत्र जाप में दो विधियां लागू होती हैं। एक विधि होती है अनुष्ठान की विधि। मंत्र, जैसे कि मान लो आपके घर में कोई दिक्कत है, आपके घर में कोई परेशानी है, और आप किसी ब्राह्मण के पास में गए, किसी आचार्य के पास में गए, उन्होंने आपसे कहा कि आप अपने घर में महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवाइए। ठीक है। तो एक होती है अनुष्ठान की विधि, और एक होती है नियमित विधि, यानी कि जिसमें कोई नियम नहीं होता। अब अनुष्ठान की विधि में क्या नियम होते हैं? उदाहरण के तौर पे आप अपने घर में महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवाते हैं 1.25 लाख मंत्रों का, या फिर आप गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करवाते हैं 1.25 लाख मंत्रों का, या नवारण मंत्र का अनुष्ठान करवाते हैं 1.25 लाख मंत्रों का। तो अनुष्ठान में नियम होते हैं। नियम, आपको सात्विक आहार ग्रहण करना पड़ेगा। आप अंडा, मीट, मछली, दारू, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, किसी भी चीज़ का सेवन आप नहीं कर सकते, और प्याज लहसुन का सेवन भी आप नहीं कर सकते। ये अनुष्ठान का पहला नियम होता है। दूसरा नियम होता है कि जब तक अनुष्ठान चलेगा, वो चाहे 41 दिन का हो, चाहे 21 दिन का हो, चाहे 1.25 लाख मंत्रों का हो, तब तक आपको अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा नियम होता है अनुष्ठान का, आपको ज़मीन पे सोना पड़ेगा, आप बेड पे, बिस्तर पे नहीं सो सकते। ठीक है। ये 3 नियम सबसे कॉमन होते हैं। इसके अलावा और भी नियम होते हैं कि आप बाल नहीं कटवा सकते, आप नाखून नहीं कटवा सकते। ठीक है। आप किसी के घर का खा नहीं सकते, किसी के घर का पी नहीं सकते, आप बाहर की कोई चीज़ नहीं खा सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप किसी के साथ में धोखा नहीं कर सकते, गुस्सा नहीं कर सकते, क्रोध नहीं कर सकते, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये सारे नियम अनुष्ठान के होते हैं, और ये नियम मंत्र जाप में लागू होते हैं, नाम जप में लागू नहीं होते। ठीक है। तो ये थी पहली विधि मंत्र जाप की। अब मंत्र जाप की एक दूसरी विधि होती है जिसमें आप नियमित जाप करते हैं, यानी कि नियमित, यानी कि डेली रूटीन में आप कोई मंत्र कर रहे हैं। तो डेली रूटीन में जो आप मंत्र जाप करते हैं उसमें उसमें केवल एक ही नियम लागू होता है, और वो होता है आपका प्रतिदिन का रूटीन। यानी कि डेली रूटीन में आपको मंत्र जाप करना है, उसमें और कोई नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। ना तो ब्रह्मचर्य पालन करने की आवश्यकता है, ना ही आपको प्याज लहसुन छोड़ने की आवश्यकता है, ना ही आप
ना ही आपको ज़मीन पे सोने की आवश्यकता है, और ना ही आप कोई और कर्म जैसे बाल है, दाढ़ी है, नाखून है, ये सब भी आप कटवा सकते हो। उसमें कोई नियम लागू नहीं होता, कोई परहेज लागू नहीं होता। तो जो नियमित रूप से जाप की विधि होती है, ये भी मंत्र जाप में आती है। यानी मैंने आपको बताया मंत्र जाप की 2 विधियाँ हैं, एक नियमित जाप और दूसरा अनुष्ठान वाली विधि। तो ये 2 विधियाँ मंत्र जाप में लागू होती हैं। तो जो आपके लिए अच्छी रहे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सिद्धि दोनों से प्राप्त होती है। अगर आप अनुष्ठान करते हैं तो भी आपको सिद्धि प्राप्त होगी, अगर आप बिना अनुष्ठान के कंटिन्यू मंत्र जाप करते हैं तो भी आपको सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन कंटिन्यू जो आप मंत्र जाप करेंगे इसमें आपको एक लंबा वक्त लग सकता है, लेकिन जो अनुष्ठान की विधि है उसमें आपको तुरंत रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि नाम जप जल्दी सिद्ध होता है या मंत्र जाप जल्दी सिद्ध होता है। देखो, नाम जप में और मंत्र जप में मंत्र जाप जल्दी सिद्ध होता है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। मंत्र जाप बहुत ही त्वरित रिजल्ट दिखाता है, और कलयुग के अंदर तो सबसे जल्दी जो रिजल्ट दिखाते हैं वो शाबर मंत्र होते हैं। मंत्र भी कई तरह के होते हैं, इसके बारे में मैं कभी और डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको नाम जाप और मंत्र जाप के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो नाम जप और मंत्र जप के मुकाबले में मंत्र जाप जल्दी सिद्ध होता है। ये बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाता है, चाहे आप अनुष्ठान वाली विधि करो, चाहे आप डेली रूटीन वाली करो। इसके अपोजिट अगर आप नाम जप करते हैं तो इसमें आपको बहुत लंबा समय लग सकता है। आपको हो सकता है करोड़ों नाम जप करने पड़े, अरबों नाम जप करने पड़े, तब आपको रिजल्ट मिले। और उसमें भी कोई गारंटी नहीं होती कि आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मंत्र जाप में आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलता ही मिलता है, चाहे आप बिना किसी नियम के करो, चाहे आप अनुष्ठान के रूप में करो। ठीक है, क्योंकि मंत्र जाप का अनुभव मैं अपने खुद के अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि मंत्र जाप जो है वो जल्दी इफेक्ट करता है नाम जप के मुकाबले। ठीक है, क्योंकि मंत्र में कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स होते हैं, सेलेक्टेड सिलेबल्स होते हैं, उसमें कुछ स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, अनुस्वार होते हैं, जो सीधा ब्रह्मांडीय ऊर्जा में झटका मारते हैं, सीधा ब्रह्मांडीय ऊर्जा को तोड़ देते हैं। मंत्र जाप में इतनी पावर होती है। नाम जप से आपको धीरे धीरे कृपा मिलती है अपने इष्ट देवता की, अपने आराध्य देवता की। ठीक है, अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं कि नाम जप कौन कर सकता है और मंत्र जप कौन कर सकता है। नाम जप कोई भी व्यक्ति कर सकता है, एक 5 साल का बच्चा भी कर सकता है, 50 साल का बुजुर्ग भी कर सकता है। नाम जप में क्योंकि कोई नियम ही नहीं है। नाम जप में ना तो गुरु से लेने की आवश्यकता है, ना गुरु से दीक्षित होने की आवश्यकता है। तो नाम जप कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। लेकिन मंत्र जाप हर कोई नहीं कर सकता। मंत्र जाप के नियम होते हैं। मंत्र जाप गुरु से दीक्षा लेकर के ही जपे जाते हैं। ठीक है, और गुरु से दीक्षित होने के बाद में जब आप मंत्र की साधना करते हैं तो इससे आपको बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, आपके बड़े बड़े काम बनते हैं, बड़े बड़े काम आपके सिद्ध होते हैं। उदाहरण के तौर पे पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, या फिर ओम नमः शिवाय षडाक्षरी मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र है, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, नवारण मंत्र है, गणेश मंत्र है। अनेक मंत्र हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में और गुरुओं के आशीर्वाद से प्राप्त होते हैं। तो मंत्र जाप, मंत्र की जो साधना होती है वो गुरु से दीक्षा लेकर के की जाती है, तो उसका अच्छा और त्वरित रिजल्ट मिलता है। अब बात करते हैं कि नुकसान इसमें कुछ होता है या नहीं होता। देखिए, नाम जप में कोई नुकसान नहीं है किसी भी तरह का। ठीक है, लेकिन मंत्र जप में अगर आप गलत तरीके से मंत्र जाप करते हैं या फिर आप बिना गुरु से मंत्र लिए ही अपने आप ही मंत्र जाप करने लगे तो नुकसान हो सकते हैं। मंत्र जाप में नुकसान भी पॉसिबल है, संभव है, लेकिन नाम जप में कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मनोकामना पूर्ति किससे जल्दी होती है। नाम जप से जल्दी मनोकामना पूरी होती है या मंत्र जाप से जल्दी मनोकामना पूरी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मंत्र जाप से जल्दी मनोकामना पूरी होती है नाम जप के मुकाबले। ठीक है, देखो, कहीं पर नाम जप अच्छा है, कहीं पे मंत्र जाप अच्छा है। अच्छी चीज़ें दोनों ही हैं। ठीक है, दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन कहीं पे नाम जप अच्छा बैठता है, कहीं पे मंत्र जाप अच्छा बैठता है। आप डेली रूटीन में नाम जप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आपके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, आप बहुत तरीके की कोर्ट कचहरी के मामलों में फंस गए हैं, या बहुत तरीके से आप परेशान हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं और नाम जप से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वहाँ पर आप मंत्र जाप करिए, मंत्र का अनुष्ठान करिए, मंत्र का अनुष्ठान करवाइए, तो वहाँ पे आपको त्वरित और एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि नाम जप और मंत्र जप में अंतर क्या है। देखो, अंतर इतना है कि नाम जप सिर्फ एक भगवान का या माता का नाम होता है और मंत्र कुछ अक्षरों से, कुछ शब्दों से मिलकर के बना होता है, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। ये संस्कृत के व्याकरण के
जो स्वर हैं, व्यंजन हैं, अक्षर हैं, शब्द हैं, उनके समूह से मिलकर के बना होता है, अनुस्वार है, ठीक है। और इनकी जो ऊर्जा है वो डायरेक्ट ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्टेड होती है, यानी कि ये जो मंत्र होते हैं ये स्वयं भगवान से उनके शिष्यों को मिलती है, उनके शिष्यों से उनके शिष्यों को मिलती है, उनके शिष्यों से उनके शिष्यों को मिलती है। तो एक गुरु शिष्य परंपरा के आधार पे मंत्र आगे ट्रांसफ़र होते हैं, इसीलिए मंत्रों में ज़्यादा पावर होती है, ज़्यादा ऊर्जा होती है। अब बात करते हैं कि अगर आपको सिद्धि जल्दी प्राप्त करनी है तो आप नाम जप करें या मंत्र जाप करें। देखो, अगर आपको जल्दी सिद्धि प्राप्त करनी है, आपके पास में समय का अभाव है, तो आप मंत्र जाप करें। मंत्र जाप से आपको जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जो हमारे अंदर, जो हमारे 7 चक्र हैं या पंचकोश हैं, हमारा ऑरा है, हमारा आभा मंडल है, ये किससे जल्दी जागृत होता है? ये मंत्र जाप से जल्दी जागृत होता है। अगर आपको अपनी सोई हुई शक्तियाँ जगानी है, कुंडलिनी शक्ति आपको जगानी है, अपना ऑरा आपको जगाना है, पंचकोश सिद्धि करनी है, पंच तत्व सिद्धि करनी है, पंच प्राण की सिद्धि करनी है, तो इसके लिए आप मंत्र जाप करिए। मंत्र जाप आपको जल्दी रिजल्ट देगा, लेकिन मंत्र जाप की एक ही कंडीशन होती है कि ये आप गुरु से दीक्षित होकर के ही मंत्र जाप करिए, ठीक है। एक अगर सिर्फ कृपा प्राप्ति हेतु अगर आपको करना है तो आप 1 माला या 2 माला कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर एक सिद्धि चाहते हैं, प्रॉपर भगवत साक्षात्कार चाहते हैं, प्रॉपर भगवती के दर्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको गुरु से दीक्षित होकर के मंत्र जाप करना चाहिए। तो इससे आपको भगवान का, माता का साक्षात्कार भी होता है और अनेकानेक सिद्धियां आपको प्राप्त होती है। अब बात करते हैं तंत्र में। तंत्र में क्या चलता है सबसे ज़्यादा? तंत्र में नाम जप चलता है या मंत्र जप चलता है? तंत्र में केवल और केवल मंत्र जाप ही चलता है, ठीक है। तंत्र में नाम जप ना के बराबर चलता है, ठीक है। यानी कि बहुत ही रेयर केस में अगर किसी साधक के पास में समय की कमी है, उसको टाइम नहीं है, उसका बहुत ही बिजी रूटीन है, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि तुम नाम जप कर लो इस देवता का या इस देवी का या इस शक्ति का, ठीक है। लेकिन अगर समय है तो मंत्र जाप या मंत्र की साधना ही रिकमेंड करी जाती है जल्दी लाभ लेने के लिए। अब उदाहरण के तौर पे अभी मेरे कई शिष्य साधना कर रहे हैं, अप्सरा की, यक्षिणी की, योगिनी की, तो उनको मंत्र जाप ही दिया गया है, उनको नाम जप नहीं दिया गया। तो मंत्र जाप वो कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट उनको मिल रहे हैं। तो ये फ़र्क होता है मंत्र जाप में और नाम जप में। अब फाइनल बात करते हैं कि नाम जप अच्छा है या मंत्र जाप अच्छा है। देखिए, अगर आपके पास में समय की कमी है, ठीक है, या आप सिद्धि साधना नहीं करना चाहते, ठीक है, इसमें भी देखो, इसमें भी डिपेंड करता है कि आपकी नीड कैसी है, आपकी आवश्यकता कैसी है। आपको, आपके पास में समय की कमी है, आपको कोई सिद्धि साधना नहीं करनी, आपके जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है किसी भी तरह की, और सिर्फ आप ये चाहते हैं कि बस भगवान की, माता रानी की कृपा हमारे ऊपर हो जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई सिद्धि नहीं चाहिए, कोई दर्शन नहीं चाहिए, कोई हमारी भौतिक मनोकामना नहीं है, सकाम हमारी मनोकामना नहीं है, तो उसमें आपको नाम जप अच्छा रहेगा। आपको गुरु के पास भी आपको गुरु से भी दीक्षा नहीं लेनी कि कहाँ गुरु को ढूंढेंगे, कहाँ भटकते फिरेंगे किसी के चक्कर में, कहाँ आगे पीछे घूमेंगे, कहाँ क्या करेंगे। तो ऐसे में नाम जप आपके लिए सबसे बेस्ट है। बस आप माता रानी का एक कोई भी नाम ले लो, भगवान का कोई भी आप एक नाम ले लो और उसका जाप करते रहो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी नीड है, आपको सिद्धियां प्राप्त करनी है, आपको भगवान के दर्शन करने हैं, माता के दर्शन करने हैं, या फिर आपको अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी है, आपको दिव्य दृष्टि जागृत करनी है, आपको अपने ऑरा को जागृत करना है, आपको शक्तियों का साक्षात्कार करना है, तो ऐसी चीज़ में आपको मंत्र जप ही सबसे बेस्ट है आपके लिए। ऐसी स्थिति में नाम जप नहीं चलेगा, मंत्र जाप ही आपको करना पड़ेगा। तो मंत्र जाप करके ही आपको इन सभी चीज़ों की प्राप्ति जल्दी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, अलग अलग, यानी कि नीड के हिसाब से चीज़ें बेस्ट हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लो किसी को कुछ खाने की इच्छा है, किसी को कुछ खाने की इच्छा है। अब मान लो आपको रसगुल्ले पसंद है और आपके सामने कोई लड्डू ला के रख दे बूंदी का, तो आप कहोगे यार लड्डू बेकार है, लड्डू मुझे पसंद नहीं है, मुझे तो रसगुल्ला ही पसंद है। अब किसी को लड्डू पसंद है, उसके सामने आप रसगुल्ला रख दोगे तो वो तो ये बोलेगा मुझे तो यार लड्डू पसंद है, रसगुल्ला क्यों दे दिया। तो बात यह है कि आपको जो चीज़ पसंद है, आप अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से आप उस चीज़ का चुनाव करके फिर आप आगे साधना करिए, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलता है, ठीक है। और गुरु के आदेश पे चलिए, गुरु की आज्ञा पे चलिए, तो आपका जीवन सुधर जाएगा और हर तरह की परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। जय माता दी, हर हर महादेव।